अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। अपनी ज़हनी सुकून और खुशी बरकरार रखते हुए ससुराल वालों की तवक्कुआत को कैसे संभालें। ससुराल वालों की तवक्कुआत को अपने ज़हनी सुकून और खुशी खोए बगैर कैसे मैनेज करें। शादी के बाद सिर्फ एक नया रिश्ता नहीं बनता, बल्कि एक पूरी फैमिली मिलती है और हर फैमिली की अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। कब उठना है, क्या पहनना है, कैसे बात करनी है, फैमिली मैटर्स में कितना इन्वॉल्व रहना है। और कभी कभी ये एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि इंसान इमोशनली थक जाता है। सबसे पहली बात ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्सपेक्टेशंस होना नॉर्मल बात है। आप भी अगर अपने बेटे या बेटी की शादी करेंगे तो आपकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक हो जाती हैं या जब आप अपनी पर्सनैलिटी को कम्प्लीटली सप्रेस करने लग जाते हैं सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अपनी बाउंड्रीज समझें। बाउंड्रीज का मतलब बदतमीज़ी या दूरी नहीं होता। बाउंड्रीज का मतलब है अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करना। अगर आप हर बात पर हाँ में हाँ मिलाएंगी तो लोग नेचुरली समझेंगे कि आप सब हैंडल कर सकती हैं। कभी कभी पोलाइटली जवाब दे देना बदतमीज़ी नहीं बल्कि आपका हक है। पॉइंट नंबर 2, हर चीज़ पर्सनली मत लें। रिपीट करती हूँ, हर चीज़ पर्सनली मत लें। कभी कभी सास या ससुराल वाले जो कह देते हैं वो उनकी आदत होती है, ज़रूरी नहीं कि वो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। अगर हर बात को दिल पर लेंगी तो आप खुद ही स्ट्रेस में रहेंगी। थोड़ा इमोशनली स्ट्रांग होना ज़रूरी है। हर कमेंट का, हर बात का जवाब देना बिल्कुल ज़रूरी नहीं। पॉइंट नंबर 3, अपने हस्बैंड को अपना दुश्मन मत समझें, अपना पार्टनर समझें। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अक्सर बीवियां ये फील करती हैं कि उनका हस्बैंड उनको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन डायरेक्ट कंप्लेन करने की बजाय कामली अपनी फीलिंग्स शेयर करें। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी अम्मी ने ये कहा। इस जुमले को कहने की बजाय आप ये कह सकती हैं, मुझे इस सिचुएशन में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। जब आप ब्लेम नहीं करती तो सामने वाला डिफेंसिव नहीं होता। पॉइंट नंबर 4, अपनी आइडेंटिटी मत खो दें। शादी के बाद सिर्फ बहू बनना ही आपकी पहचान नहीं है, आप एक इंडिविजुअल भी हैं। अपनी हॉबीज़, अपने गोल्स, अपना सेल्फ केयर रूटीन मेंटेन रखें। अगर आप इमोशनली फुलफिल्ड होंगी तो छोटी छोटी बातें आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी। पॉइंट नंबर 5, एप्रिसिएशन का पावर यूज़ करें। कभी कभी रिलेशनशिप इम्प्रूव करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि आप सामने वाले की अच्छी बात नोटिस करें। अगर सास ने आपके लिए कुछ अच्छा किया तो ओपनली अप्रिशिएट करें। लोग जब ये फील करते हैं कि उन्हें वैल्यू दी जा रही है तो उनका एटीट्यूड ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो जाता है। पॉइंट नंबर 6, कंपैरिजन से बचें। कभी कंपैरिजन मत करें। फ़लाँ बहू ऐसी करती है, फ़लाँ फैमिली में ऐसा होता है। ये सेंटेंस बहुत कॉमन होते हैं, लेकिन याद रखें हर इंसान अलग होता है। आप किसी और की कॉपी नहीं हैं और ना ही आप बन सकते हैं। रिस्पेक्ट करें लेकिन अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करें। पॉइंट नंबर 7, हर वक्त परफेक्ट होने की कोशिश मत करें। परफेक्शन का प्रेशर मेंटल पीस डिस्ट्रॉय कर देता है। आप इंसान हैं, रोबोट नहीं। कभी गलती हो जाए तो ओवरथिंक मत करें। जो लोग आपको समझना चाहते हैं वो 1-2 मिस्टेक्स पर आपको जज नहीं करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर कभी सिचुएशन टॉक्सिक हो जाए जहां आपको कांस्टेंट डिसरिस्पेक्ट मिल रहा हो, वहां चुप रहना सेक्रीफाइस नहीं होता, वो सेल्फ डैमेज होता है। रिस्पेक्ट दोनों तरफ से होनी चाहिए। आपका सुकून, आपकी मेंटल हेल्थ किसी भी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक हेल्दी रिश्ता तब बनता है जब दोनों साइड्स पर एफर्ट्स पुट की जाएं। आप सिर्फ अपनी तरफ से पॉजिटिविटी, पेशेंस और क्लैरिटी ला सकती हैं। बाकी लोगों का बिहेवियर आप कंट्रोल नहीं कर सकती।
याद रखें, आपका गोल सबको इम्प्रेस करना नहीं होना चाहिए। आपका गोल होना चाहिए अपनी डिग्निटी और सुकून के साथ रिश्तों को बैलेंस रखना। शादी एक पार्टनरशिप है, कंपटीशन नहीं। अगर आप इमोशनली स्टेबल रहेंगी तो आप ज़्यादा वाइजली रिएक्ट करेंगी। हर सिचुएशन में रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी साइलेंस भी स्ट्रेंथ होती है। और एंड में बस इतना कहूँगी, अपने दिल को इतना हैवी मत होने दें कि आप अपनी खुशी भूल जाएं। रिश्ते निभाना ज़रूरी है, लेकिन खुद को खोना ज़रूरी नहीं है। अपनी वैल्यू समझें, अपनी मेंटल हेल्थ प्रोटेक्ट करें और याद रखें, एक स्ट्रॉन्ग, काम और बैलेंस्ड औरत ही घर को रियल सुकून देती है। अल्लाह आप सबके रिश्तों में मोहब्बत, समझ और रिस्पेक्ट पैदा करे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बिकॉज यू ट्रूली मैटर।